अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज से स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में शुरू होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के जर्मनी दौरे के दौरान कतर और जर्मनी ने एनर्जी सेक्टर से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने में कतर की कोशिशें जारी हैं। शोरा काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने कैरो में अरब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 33वीं इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 85 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में 16 नए केसेस सामने आए हैं। और कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर अल अतिया ने 2022 जॉर्डन इंटरनेशनल रैली जीती। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी जर्मनी के दौरे के अख्तिताम के बाद कल स्विट्ज़रलैंड पहुँचे, जहाँ वो आज से दावोस शहर में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। फोरम जुमेरात यानी 26 मई तक जारी रहेगी। साहिब समो अमीर फोरम के सेशन के दौरान अपनी तकरीर पेश करेंगे। दुनिया के 50 से ज़्यादा रियासतों और हुकूमतों के सरबराह इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। इस फोरम का मकसद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इस्तेहकाम कायम करना है। साहिब समो अमीर के जर्मनी दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान एनर्जी, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा एनर्जी और डिफेंस के ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए और मुख्तलिफ सतहों पर दो तरफा ताल्लुकात की तरक्की, ख़ास तौर पर सियासत, तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़्म के शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी जायज़ा लिया। साहिब समो अमीर ने जर्मनी दौरे के आखिरी दिन बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी न्यूक्लियर मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने और अफगानिस्तान में अमन कायम करने में रियासत कतर की कोशिशों को सराहा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप पर अपने एक बयान में साहिब समो अमीर ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान रियासत कतर हर एक शायकीन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे ये भी उम्मीद की जाएगी कि वो कतरी सकाफत यानी कल्चर को पूरी तरह से एहतराम करें। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन हमद अल गानिम ने मिस्र के दारुल हुकूमत कैरो में अरब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 33वें इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी तकरीर में कहा कि रियासत कतर फ़िलिस्तीन अवाम की उस वक्त तक हिमायत जारी रखेगी जब तक कि वो अपने मुकम्मल हुकूक और मशरक़ी जेरूसलम में अपनी रियासत और दारुल हुकूमत कायम नहीं कर लेते। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक फ़िलिस्तीनी अवाम को उनके हुकूक हासिल नहीं होते और इंसानी कब्ज़े और नस्ल परस्ती को ख़त्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम नहीं आएगा। वज़ीर सकाफ़त शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद बिन जासिम बिन हमद अल सानी ने कल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस्फ़हान के गवर्नर रेज़ा मुर्तज़ावी से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती ताल्लुकात और उन्हें तरक्की देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा वज़ीर सकाफ़त ने तेहरान इंटरनेशनल बुक फेयर का भी दौरा किया।
वजारत दाखिला ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि कल लुसैल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन फौरी तौर पर सिविल डिफेंस ने उस पर काबू पा लिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज में 9 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। कल मुनक़िद हुई जनरल इलेक्शन में मौजूदा लिबरल नेशनल कोलिएशन हुकूमत मेजॉरिटी सीट्स हासिल करने में नाकाम रही। ये खबरें आप रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 85 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में 16 नए केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 68,51,043 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,239 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 35,08,132 हो गई है। कोरोना वायरस के मजीद 129 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,65,254 हो गई है। उधर किसी भी मरीज को आईसीयू में दाखिल नहीं किया गया है और मेडिकल हेल्प भी नहीं दी जा रही है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर सालेह अल अतिया और उनके को ड्राइवर मैथ्यू बॉमेल ने जॉर्डन इंटरनेशनल रैली 2022 टाइटल जीत लिया है। FIA मिडिल ईस्ट रैली चैंपियनशिप में ये अल अतिया की रिकॉर्ड 81वीं जीत है। फीफा रेफरीज कमेटी ने कतर के रेफरी अब्दुर्रहमान अल जासिम, असिस्टेंट रेफरीज तालिब अल मर्री और सऊद अहमद अल मकाली के अलावा वीडियो मैच ऑफिशियल्स अब्दुल्ला अल मर्री को 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर के लिए रेफरीज पैनल में शामिल किया है। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के एक बयान के मुताबिक स्टार स्ट्राइकर कैलियन एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट अगले 30 जून 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे कबल एम्बापे स्पेन के रियल मैड्रिड क्लब में ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। IPL क्रिकेट में ईशान किशन के 48 और टिम डेविड के 34 रनों की मदद से 5 बार की चैंपियन मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेटों से शिकस्त दी। गुजरात और लखनऊ के साथ राजस्थान और बेंगलोर ने भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज हैदराबाद का मुकाबला पंजाब से होगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज से स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में शुरू होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में शिरकत करेंगे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के जर्मनी दौरे के दौरान कतर और जर्मनी ने एनर्जी सेक्टर से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने में कतर की कोशिश जारी है। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने कैरो में अरब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 33वें इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 85 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 16 नए केसेस सामने आए हैं। और कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर अल अतिया ने 2022 जॉर्डन इंटरनेशनल रैली जीती। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद जाबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।